खुश आमदीद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अज़ाज़ील के अंदर क्या खूबियाँ थी जिसकी वजह से उसे अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर उठा लिया था। क्यों और कैसे फरिश्तों की सिफारिश पर अज़ाज़ील को जन्नत में जगह मिली। अज़ाज़ील ने जिन्नातों की इस्लाह के लिए क्या क्या काम किया था और अज़ाज़ील ने जिन्नातों का कैसे कत्लेआम कर दिया था, सब जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए अब शुरू करते हैं। तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब 800 नबियों और रसूलों की जद्दोजहद और कोशिश करने में उनकी शहादतों से भी जिन्नातों को होश न आया और वो बदकारी और नाफरमानी से बाज न आए, तो हक ताला ने पहले आसमान पर रहने वाले जिन्नों को जमीन पर रहने वाले जिन्नातों के कत्ले आम करने का हुक्म दे दिया। इस फौज का सिपह सालार एक नामी गिरामी जिन अज़ाज़ील था, जिसने जमीन पर आते ही तमाम बदकार जिन्नों को ठिकाने लगा दिया और जमीन पर ये और इसकी फौज आबाद हो गई। अज़ाज़ील इबादत इलाही का बहुत शौकीन था और हर वक्त इबादत व रियाजत में मशरूफ रहता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर बुला लिया। वहाँ पर भी अज़ाज़ील ने अपनी इबादत व रियाजत को जारी रखा। जब आसमान के फरिश्तों ने इसकी इबादत को देखा तो हक्के बक्के और हैरान रह गए। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह से सिफारिश की कि या अल्लाह, इसे हमारे साथ कर दे। अल्लाह ने फरिश्तों की इस सिफारिश को कबूल कर लिया और अज़ाज़ील को फरिश्तों के साथ शामिल कर लिया। इस तरह इब्लीस पहले आसमान पर 1000 साल तक रहा। इसने इन तमाम अरसे में अपनी इबादत में जरा भी फर्क न डाला, बल्कि उसकी इबादत व रियाजत और बढ़ती ही रही। अज़ाज़ील के इस जौक व शौक को देखकर अल्लाह ताला ने उसको तरक्की देकर पहले आसमान से दूसरे आसमान पर कर दिया। अज़ाज़ील महज अपनी इबादत की वजह से तरक्की करता रहा। इसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे आसमान से उठाकर आखिर में 7वें आसमान पर जगह दी गई और वो वहाँ पर अजीम तरीन फरिश्तों की फहरिस्त में शामिल हो गया। अब जन्नत का दरोगा रिजवान भी अज़ाज़ील की इबादत से बहुत खुश हुआ। इसने अल्लाह पाक से सिफारिश की कि अज़ाज़ील को जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। अल्लाह ने रिजवान की भी सिफारिश को मंजूर कर लिया और अज़ाज़ील, जो कि जिन्नों में से था, वो अब जन्नत में क़याम पजीर हो गया। जन्नत में पहुंचकर अज़ाज़ील की इबादत के तौर तरीके न बदले, बल्कि इसकी इबादत में और इजाफा हो गया। यहाँ वो इबादत करने के साथ साथ फरिश्तों को भी तालीम देने लगा और इसने फरिश्तों की तालीम और इरशादात के फराइज भी संभालने लगा। 7वें आसमान पर अज़ाज़ील की शान ये थी कि अर्श आज़म के नूरी फर्श पर इसके लिए याकूत का मेंबर बिछाया जाता, स्टेज लगाया जाता था और इसके सर पर नूर का झंडा लहराया जाता। अज़ाज़ील ने जिन नाफरमान और बागी जिन्नों का कत्लेआम किया था और वो बचकर पहाड़ों और जजीरों में छिपे हुए थे। इन्होंने जब देखा कि जमीन पर अमन व अमान कायम हो गया है, तो ये भगौड़े जिन्नात फिर पहाड़ों से वापस होकर दुनिया में आबाद हो गए। लेकिन इन बागी जिन्नातों की फितरत में कूट कूट कर कुफ्र भरा हुआ था, इसलिए ये लोग ज्यादा अरसे तक नेकी की जिंदगी न गुजार सके और खुदा से बागी होकर फिर फितना व फसाद बर्पा करने लगे। अज़ाज़ील किसी ऐसे ही मौके के इंतजार में था। इसने जब देखा कि यह जिन्नात फिर खुदा के बागी हो गए हैं, तो एक दिन इसने दरबार रब्बुल आलमीन में अर्ज किया कि ऐ खालिके कायनात, तूने जिन्नात को जमीन पर रहने और अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है, मगर इन जालिमों और फरेबकारों ने फिर अहले ईमान को भड़काना शुरू कर दिया है और तेरे दीन के खिलाफ फसाद फैला दिया है। अज़ाज़ील का अंदाज बड़ा मुखलिसाना और मुअत्तबर था, इसलिए अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील के जज्बे को सराहा और अर्श आज़म से सदा बुलंद हुई। हमें मालूम है कि जिन्नात जमीन पर आबाद होने के बाद हमसे और हमारे बताए हुए दीन से फिर गए हैं और अब वह दोबारा फसाद व गुमराही में मुब्तिला हो गए हैं। ऐ अज़ाज़ील, तूने जिस खुलूस से दीन की खिदमत की है, इसका तुझे सिला जरूर मिलेगा। अब ये बताया जाए कि जमीन पर आबाद होने के बाद जो जिन्नात दोबारा बागी और बेदीन हो गए हैं, इन्हें क्या सजा दी जाए। इस पर अज़ाज़ील ने बड़े ही खुलूस और एतमाद से कहा कि ऐ बारी ताला, इस हकीर व फकीर से जो कुछ और जितना कुछ हो सका जमीन पर आबाद होने वाले जिन्नातों की खिदमत की और इन्हें सही रास्ते पर चलाने की कोशिश की, मगर अफसोस है कि इन जिन्नातों को दीन फितरत कबूल नहीं और ये इस दीन के खिलाफ गलत किस्म के इकदाम करते रहते हैं। इसलिए इनकी इस्लाह के लिए हुक्म सादिर किया जाए।
इस बार अल्लाह ताला ने कहा कि अज़ाज़ील की बात सही और दुरुस्त है और इन बेदीनों को फिर इस्लाम के रास्ते पर लाने के लिए कोई नया तरीका इख्तियार किया जाएगा। ऐ अज़ाज़ील, तुझे हुक्म दिया जाता है कि तू फरिश्तों की एक जमात लेकर फिर जमीन पर जा और इन नए मुर्तदों और ईमान फरोशों को ईमान के रास्ते पर पूरी तौर पर ले आ। चुनांचे अज़ाज़ील एक मुख्तसर जमात लेकर जमीन पर गया और इसने इन जमीन वालों में दर्स व तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। जमीन पर पहुंचकर अज़ाज़ील ने बागी और मुर्तद जिन्नातों से बातचीत करने का काम शुरू किया। सबसे पहले अज़ाज़ील ने अपने एक साथी फरिश्ते को कासिद बनाकर शरीर जिन्नातों के दरबार में भेजा। कासिद ने दरबार में पहुंचकर काफिर जिन्नातों के जमीनी सरदार को ये पैगाम दिया, ऐ जमीन के बेदीन और गुमराह जिन्नों, हमारे सरदार अज़ाज़ील ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम्हें ये बात समझा दूं कि खालिके कायनात तुम्हारे काम से मुतमईन नहीं, क्योंकि तुमने दीन हक और दीन फितरत का रास्ता छोड़कर कुफ्र और शिर्क का फिर दामन पकड़ लिया है और अब तुम अपने दिन रात अय्याशी में गुजारते हो और अल्लाह ताला की दी हुई चीजों का भी इस्तेमाल करते हो। तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हें दुनिया में इसलिए वापस भेजा गया है क्योंकि तुम खुद यहाँ आना चाहते थे, मगर तुमने यहाँ आकर ईमान की डोर को छोड़ दिया है और कुफ्र और गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया है। अज़ाज़ील के इल्ची ने बड़ी वजाहत और हमदर्दी से दीन के इन बागियों को समझाया, मगर इन्होंने इसकी बातों पर गौर करके और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करने के बजाय इल्ची का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अज़ाज़ील का भेजा हुआ कासिद इन्हें रोज राहे हक के रास्ते पर लाने की कोशिश करता, मगर ये लोग गुमराही व हक का रास्ता छोड़कर कुफ्र के अंधेरे में गुम हो रहे थे। चूँकि कुछ ही दिनों बाद अज़ाज़ील के भेजे हुए कासिद को इन्होंने इस कदर तंग किया कि इसने अपने सरदार इबलीस को जमीन के इन गुमराह लोगों के हवाले से बाखबर किया। इसके बाद अज़ाज़ील ने दोबारा इल्ची को इनके पास भेजा। अज़ाज़ील के कासिद ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब न हुआ और एक दिन इन जमीन के गुमराह जिन्नों ने अज़ाज़ील के इल्ची को कत्ल कर दिया। अज़ाज़ील को इस कत्ल की जब इत्तिला हुई तो वो बेहद गुस्से में आया और अफसोस भी किया। फिर कुछ दिन अज़ाज़ील ने इंतजार किया। इसका ख्याल था कि इन बेदीन और गुमराह जिन्नातों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वे माजरत के लिए अज़ाज़ील के पास आएंगे, मगर हालात इसके बिल्कुल उल्टे हुए, क्योंकि माजरत तो दूर की बात, कोई देखने भी नहीं आया। अब अज़ाज़ील ने दूसरा कासिद भेजा, लेकिन इन गुमराह जिन्नों ने इस बेगुनाह को भी कत्ल करके ठिकाने लगा दिया। इसके बावजूद अज़ाज़ील ने उन बेदीनों के पास अपने कासिद भेजने का काम जारी रखा, मगर जो भी कासिद इनके पास जाता वह जिंदा बचकर न आता। आखिर में एक कासिद किसी तरह जिंदा बचकर वापस आने में कामयाब हो गया। इसने अज़ाज़ील को जमीन के इन बेदीनों और गुमराह जिन्नातों के हालात सुनाए। अब अज़ाज़ील समझ गया कि जमीन के जिन्नातों में इस कदर ताकत पैदा हो गई है कि वो इन्हें काबू में लाने से माजूर है और इसे मदद की सख्त जरूरत है। एक दिन अज़ाज़ील बहुत परेशान और दुखी हुआ और इसने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, दुनिया वालों ने अब इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वो हमारी कोई परवाह ही नहीं करते और हम जो कासिद इनके पास दोस्ती के लिए भेजते हैं, जमीन वाले इन्हें बेधड़क कत्ल कर देते हैं। अब अगर तूने हमारी मदद न की तो हम सब एक एक करके जमीन वालों के हाथों कत्ल हो जाएंगे। तू ही मालिक व खालिक है, हमारी मदद फरमा और हमें दुनिया वालों के अजाब से निजात दिला। अज़ाज़ील ने रो रो कर दुआ की। आखिर दरियाए रहमत जोश में आया और अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों की एक फौज अज़ाज़ील की मदद को भेजी जा रही है। इस हुक्म के साथ ही फरिश्तों की एक जबरदस्त फौज अज़ाज़ील के लश्कर में उतारी गई। इसके बाद अज़ाज़ील ने हक बारी ताला का शुक्र अदा किया और इसके बाद इस फौज को जमीन के शरीर और बदमाश जिन्नातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्तों की इस फौज ने जिन्नातों का इस कदर कत्लेआम किया कि सारी जमीन बदकिरदार गुमराह और सरकस जिन्नातों से खाली हो गई। अब बहुत थोड़े से गुमराह और बेदीन जिन्नात ही बचे थे जो भागकर पहाड़ों और जजीरों में छिप गए और इन्होंने वहां छुपकर अपनी जान बचाई। अब गुमराह और सरकस जिन्नातों से जमीन पाक हो गई। इसके बाद हक ताला ने अज़ाज़ील को जमीन की खिलाफत अता फरमा दी। इस बात से अब तो अज़ाज़ील की चांदी हो गई। वो कभी जमीन पर तो कभी आसमानों पर तो कभी जन्नत में इबादत करता दिखाई देता था।
इसके बाद की कहानी यह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सजदे का हुक्म दिया तो शैतान ने सजदा नहीं किया और ये अल्लाह का बागी बन गया और अब जमीन की खिलाफत भी हजरत आदम को दे दी गई। इससे भी अज़ाज़ील बहुत गुस्सा हो गया और अब यही अल्लाह का बागी बन गया। मेरा टॉपिक जिन्नात है, शैतान नहीं, इसलिए शैतान की इस कहानी को डिटेल में कभी और बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।